नहीं, हमने कोई धक्का थोड़ी नहीं दिया। हमको बैठा रहे थे गाड़ी में, तो मैं विरोध कर रहा था कि हमको गाड़ी में क्यों बिठा रहे हैं। तो बनारस में दंगा कराने की साजिश थी और आखिरी में मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई, मुझे गाड़ी में बैठा के जबरन। राजा तालाब में ऐसी कौन सी भीड़ होती है, ये गुंडई करने गए थे। यह बात पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए। राजा तालाब में कल एक शिव भक्त के ऊपर एक हमला कर दिया जाता है और मामले को लिपापोती या दोनों पक्ष विपक्ष अपना अपना तर्क देते हैं, जिसमें कहा जाता है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि लड़की को छेड़ खाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है और शिव भक्त का कहना है कि मुझे मारा पीटा गया। हमारे साथ राजेश पांडे जी हैं। राजेश जी, कल जिस तरह से घटना हुई, कैसे इसको आप देख रहे हैं? मुझे पता चला कि एक हमारे कांवरियों को अंदर बांध के कुर्सी से मारा जा रहा है, 20 मुसलमान मिल के मार रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा अपने साथियों के साथ। तो वहां पर जब हमने कहा कि अगर एफआईआर हुआ है तो एफआईआर की कापी दीजिए या क्या क्या कार्रवाई हुई इसकी हमको जानकारी दिया जाए। कार्रवाई की जानकारी और एफआईआर की कापी लगातार मैं पूछते रहे, लोग देते नहीं रहे। और आखिरी में मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई, मुझे गाड़ी में बैठा के जबरन राजा तालाब थाने ले जाया गया और मुझे एज ए अपराधी की तरह कृत्य किया गया। फिर वहाँ से फिर जनसा थाने ले जाया गया। ये बहुत ही दुखद है। और कांवरिया किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो भी आरोप लगा रहा है वो निराधार है, गलत है। ये वो अपने बचने के लिए ऐसा मतलब किया जा रहा है कि हम कैसे बचें, तो इन लोगों के खिलाफ ऐसा आरोप लगा दिया जाता है। वो लोग तो 500-500 किलोमीटर 800-800 किलोमीटर तक जलाभिषेक करने जाते हैं, तो उनको ये क्या पता कि मतलब इस जगह पे ये लड़की रहती है। बस यही आप समझ लीजिए कि इतनी दूरी से वो तो खुद थके रहते हैं, दोनों हाथ में अपना लिए रहते हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बहुत ही गलत आरोप लगाया जा रहा है। ये मुस्लिम पक्ष एकदम कुकृत मानसिकता के हो गए हैं लोग। एक तो उसको मारे, बहुत बुरी तरह मारे, उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं जो कि निराधार है। राजेश जी, एक चीज़ और बात पूछेंगे जो सत्य बात है, जो कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस के साथ हस्तक्षेप होता है, आपको जनसाद थाना में बैठा दिया जाता है। तो उस हस्तक्षेप से होने से पहले ऐसी क्या तकरार होती है कि मतलब पुलिस को भी मतलब धक्का करना पड़ता है और आपको भी धक्का देना पड़ता है? नहीं, हमने कोई धक्का थोड़ी नहीं दिया। हमको बैठा रहे थे गाड़ी में, तो मैं विरोध कर रहा था कि हमको गाड़ी में क्यों बिठा रहे हैं। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? जो दोषी हैं। आपने अपना पर्चा नहीं दिया था क्या? नहीं, पर्चा हमने दिए, उसके बाद भी मुझे जबरी गाड़ी में बैठा लिया गया और वहाँ जाके मुझे राजा तालाब बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल बनारस में थे। उनका ये कहना है कि मतलब जो शिव भक्त हैं, जो कांवरिया हैं, उनको किसी भी तरह की कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अधिकारी भी, पुलिस के अधिकारी भी उनका पैर दबाते। तो ऐसे में इस घटना को कैसे देख रहे हैं? अरे, ऐसे में इस घटना को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और जो भी दोषी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी, उसमें कोई शक नहीं है। आप अधिवक्ता हैं, आपके सानिध्य में आज कमिश्नर के पास ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि शुभम यादव और पलटू राम यादव का इंटरव्यू कोई नहीं ले रहा है, जिनके साथ मारपीट हुई है और उनका मेडिकल कराया गया है, उनको खींच ले गए। वस्तुतः तो अगर हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण न पहुंचे होते तो बनारस में दंगा कराने की साजिश थी। अगर शुभम या पलटू के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो बनारस में तनाव और अशांति फैल जाती, बदनामी होती हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की कि काशी में उनके रहते ऐसा कांवड़िया के साथ हो गया। वह भयानक हिंसा इनके पहुंच जाने से, शोर मचाने से रुक गई। तो विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो अध्यक्ष हैं राजेश जी, इनकी उपस्थिति को धन्यवाद देना चाहिए काशी वासियों को कि एक दंगा जो भड़काने का प्रयास था। राजा तालाब में ऐसी कौन सी भीड़ होती है, लेकिन उस बस्ती में गत वर्ष भी घटना हुई थी कांवड़ियों के समय में और उनके नाम से 6 लोगों के नाम से एफआईआर भी हुआ है। ये तो यही गए कि वो खींच के ले गए मार देने। ये तो घटनाएं दंगा करने के लिए ऐसे ही होती हैं। इन्होंने हस्तक्षेप किया, शोर मचाया, उसमें पुलिस ने विरोध किया कि आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसी में कहा सुनी हुई है। तो अब दोषारोपण ये लगाया जा रहा है छेड़खानी का। अरे, इतने दूर दूर से पदयात्रा करते हुए आ रहे हैं, वो छेड़खानी करेंगे? हो सकता है आप गलियों में ले जाकर उनको मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। हाँ, कपड़े फाड़ा जाता है, सिर में चोट है, पैर में चोट है, उसका मेडिकल हुआ है। शुभम यादव और पलटू राम यादव से पूछना चाहिए, वो हमारे शिव भक्त कांवड़िये हैं। अब इसको लेकर आगे क्या लगता है आपको, राजनीतिक भी लोग आएंगे क्या? नहीं, इसमें हम लोग कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन का मन ठीक रहे। अगर विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष ऐसी परिस्थितियों में शांति स्थापना के लिए जाता है, अपने किसी शिव भक्त की रक्षा के लिए जाता है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए।
इतनी दूर से, ये पहाड़िया में रहते हैं, वहाँ से ये राजा तालाब गए, ये गुंडई करने गए थे। यह बात पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए और यह उनका मन ठीक रहना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद शांति नहीं चाहता है, शांतिपूर्वक है। कहीं कोई दंगा हमने किया हो, आप लोग तो समाचार से जुड़े हुए हैं, वर्षों बीत गए, कोई ऐसी दुर्घटना हुई? हाँ, जहाँ हिंदू हित की बात है उस विषय को उठाने के लिए हम लोग निरंतर चलते हैं, चलते रहेंगे, आगे भी चलेंगे। इस संबंध में पुलिस प्रशासन, संबंधित अधिकारियों को मन अपना ठीक करना चाहिए। आपको हमसे बात करने के, आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद से सभी लोग, जो जिस तरह से राजा तालाब में घटना हुई। हालांकि मुख्यमंत्री डंके की चोट पर ये कहते हैं कि किसी भी शिव भक्त को एक कांटा तक नहीं चुभना चाहिए। तो ऐसे में इस तरह का विवाद देखने होगा और सरकार और पुलिस प्रशासन क्या अपना निर्णय लेती है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।